नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। योग वो विद्या है जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। फिर वो समस्या चाहे तन के धरातल पर हो, मन के धरातल पर हो, सामाजिक समस्या हो, यानी अगर कहें कि योग इज़ अ साइंस दैट टचेज ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेदर वी टॉक अबाउट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, फाइनेंशियल लेवल एंड इवन स्पिरिचुअल लेवल, तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। योग के माध्यम से हम जो चाहे वो पा सकते हैं, पर अगर हमें आवश्यकता है तो विल पावर की, कि हम नियमित रूप से योग साधना करें, हम योगमय जीवन जिएं। योग में अनेकानेक क्रियाएं हैं, अनेकानेक अभ्यास हैं, लेकिन कुछ ऐसे निरापद अभ्यास हैं जिनका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उन अभ्यास, उन क्रियाओं का, उन प्रैक्टिसेस का अभ्यास करने से सिर्फ लाभ ही लाभ होता है, यानी कोई भी समस्या हो उसमें लाभ ही लाभ मिलता है। और ऐसी ही एक प्रैक्टिस है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए कहा गया कि 72,000 नाड़ियां हैं मनुष्य के शरीर में, और उन 72,000 नाड़ियों के शोधन का कार्य नाड़ी शोधन के माध्यम से होता है। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है नाड़ी शोधन, नाड़ियों की शुद्धि करता है। जितने शुद्ध हम होंगे, जितने प्योर हम होंगे, उतनी ही हमारी क्षमता होगी कि हम कम बीमारियों को अपने ऊपर हावी होने दें, हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएं। यानी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को तो बढ़ाता ही है, इम्यूनिटी को तो बेहतर करता ही करता है। इसके अलावा कोई भी शारीरिक और मानसिक समस्या हो, आपके ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ाता है, आपके हीमोग्लोबिन को बेहतर करता है। आप किसी भी बीमारी का उदाहरण ले लें, उन सब में लाभ ही लाभ देता है। कैसे करना है नाड़ी शोधन, इसको ध्यान से समझिए। नाड़ी शोधन को स्टेप्स में किया जाता है, यानी बेसिक, देन एडवांस, देन मोर एडवांस। जो इसका प्रथम स्टेप है, आज हम वो सीखते हैं, जिसको कहा जाता है सुखपूर्वक प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने आसन में स्थिर होकर के बैठते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव है। हमारा इस वक्त दायां स्वर ज़्यादा एक्टिव है, किसी का बायां भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रहर में, अलग अलग फिजिकल कंडीशंस में, अलग अलग इमोशनल कंडीशंस में हमारे अलग अलग स्वर चलते हैं। स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। सच इज़ द नॉलेज ऑफ स्वराज, सच इज़ द नॉलेज ऑफ योर ओन ब्रेथ। तो अगर हमारा राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव है तो हम राइट से शुरू करेंगे, अगर आपका लेफ्ट ज़्यादा एक्टिव है तो आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। इस स्थिति में बैठना, दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और दाएं स्वर से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। पूरा गहरा सांस भर लेना और फिर अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। कंप्लीट एक्सलेशन। अब जिधर से सांस छोड़ा है उधर से ही सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। बाएं स्वर को बंद कर देना और दाएं से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। ये एक राउंड है, फिर राइट से ही शुरू करेंगे और इसको रिपीट करेंगे। ये आपने सीखा एक राउंड। आपको कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, और बढ़ाते बढ़ाते आप इसकी मात्रा को कितना भी बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग इसे बहुत फोर्स में करते हैं, यानी ऐसे नहीं करना है। इसका जो रूल है वो ये होता है कि योर ब्रेथ शुड बी सिंक्रोनाइज्ड एंड इट शुड बी स्मूथ। यानी आप जब सांस लें तो आपका सांस लेने और छोड़ने का समय इक्वल होना चाहिए, और आपकी श्वास इतनी आराम से होनी चाहिए कि अगर कोई आपके नॉस्ट्रिल के आगे कॉटन भी रख दे तो वो भी मूव ना करे। इतना नियंत्रण हमें अपनी सांस पर होना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारी हर समस्या का समाधान है। हम योगमय जीवन जिएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें।